दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 के शुरुआत में सूजन जब वापस आ रही होती तो सभी इसको देखकर कह रहे होते हैं कि कितनी सुंदर है। सूजन जब घर पहुंचते तो उसके मॉम डैड बाहर वॉक के लिए जा रहे होते हैं। अपने मॉम डैड को बुलाती है, लेकिन ये इसे देखकर कहते हैं कि ये लड़की तो सूजन से भी ज्यादा सुंदर है और ये कहकर ये आगे चले जाते हैं। सूजन ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही होती है। इतने में सूजन अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखती है। सूजन के देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि इसका चेहरा चेंज हो गया है। ये जल्दी से आईना निकालती है और खुद को देखने लगती है तो इसे खुद का ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ तांगची सूजन की फोटो देख रहा होता तो इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम इस लड़की की फोटो क्यों देख रहे हो। तांगची कहता है कि रिसर्च के मुताबिक आजकल की लड़कियों को स्टेबल मेकअप की जरूरत है ताकि वो ऐसी दिखाई ना दे। आज गुयो की कंपनी के लिए शूट होने वाला होता है, लेकिन इसको पता चलता है कि इन्होंने जिस स्टार को शूट के लिए हायर किया होता है वो अपनी नो सर्जरी की वजह से नहीं आ सकती। ये सुनकर जॉ बहुत परेशान हो जाता है। कहने लगता है कि ये इस साल का हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट है। अगर हमने टाइम पर पोस्टर्स रिलीज नहीं किए तो हमारा बाकी का काम भी खराब हो जाएगा। तांगची कहता है कि हम किसी आम लड़की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुयोस को कहने लगता है कि तुम इनमें से किसको चुनोगे। तांगची कहता है कि हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक खास चेहरे की जरूरत है। गुयो कहता है कि ऐसे किसी लड़की को ढूंढना तो स्टार ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो जॉ कहता है कि आज हम शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक टीम शूट के लिए किसी स्टार को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम तांगची के बताए हुए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक आम लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगी। आज भी इंटरव्यू के बाद सूजन को जॉब नहीं मिलती। इतने में इसको लेनियन की कॉल आती जो केस को कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तांगची तुमसे माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर सूजन बहुत हैरान होती है, इससे कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। लेनियन तांगची से कहती है कि ये मेरे वेयर हाउस की चाबियां हैं, तुम इस वेयर हाउस को 5 सालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इसको बिजनेस में मेरी तरफ से सपोर्ट समझ सकते हो। लेकिन तांगची इनकार कर देता और इससे पूछता है कि तुम मुझे ये वेयर हाउस क्यों दे रही हो। लेनियन कहती है कि जब सूजन यहाँ पर आए तो क्या तुम उससे माफी मांग सकते हो क्योंकि तुमने सूजन के इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट पर उसकी फोटो ली थी। तांगची कहता है कि फोटो लेने से पहले मैंने सूजन की इजाजत ली थी। लेनियन कहती लेकिन तुमने उसको बदसूरत कहा था। तांगची कहता है कि मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा था। लेनियन कहती है कि अगर तुम उससे ऐसे माफी नहीं मांगना चाहते तो क्यों ना तुम सूजन को वीचैट पर ऐड कर लो। इनकी ये बातें साइड पर खड़ी सूजन सुन रही होती है। तांगची कहता है कि मुझसे ये झूठ बुलवाने से ये बेहतर नहीं है कि तुम सूजन को ये रियलाइज करवाओ कि वो अपनी अपीयरेंस पर ध्यान क्यों नहीं देती है। ये सुनकर लेनियन बहुत गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मैं जितने भी लड़कियों को जानती हूँ सूजन उन सब में से ज्यादा सुंदर है। तुम सब लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देते, तुम्हें नहीं मालूम कि असल खूबसूरती क्या है। सूजन पे ये सब बातें सुनने के बाद बाहर चली जाती है। सूजन बाहर जाते हुए खुद से कह रही होती है कि अब मैं सुंदर नहीं हूँ तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर एक बच्चा अपना बलून पकड़ने के लिए रोड पर जा रहा होता है। तांगची देखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो इस बच्चे को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तांगची के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही सूजन ने इस बच्चे की जान बचा ली होती है। ये देखकर तांगची इस लड़की से बहुत इम्प्रेस होता है। जब इस बच्चे की मॉम सूजन को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती तो तांगची इसका शूज लेकर इसके पास आता है और सूजन का चेहरा फिर से चेंज हो चुका होता है। तांगची बहुत गौर से सूजन को देख रहा होता है। सूजन इसे थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती क्योंकि इसकी बातों से फिर से हर्ट हो गई होती है। तांगची सूजन के पीछे भागते हुए आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम एक पोस्टर शूट के लिए मॉडल बनना चाहोगी। सूजन इस पर गुस्सा होने वाली होती, लेकिन जब ये तांगची के चश्मा में खुद का चेहरा देखती है तो इसको मालूम होता है कि फिर से ये एक सुंदर लड़की बन गई है। सूजन आईने में जब अपना चेहरा देखती है तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तांगची इसको अपना फोन नंबर देता है। सूजन इसे फोन नंबर लेने के बाद कहती है कि अब तुम मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हो। तांगची कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। सूजन हैरान होते हुए खुद से कह रही होती कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है। अब लेनियन सूजन को ही कॉल कर रही होती है। सूजन इसके पास आती है और इसे दिखाती है कि तुम मुझे कॉल कर रही हो। मीटिंग के दौरान तांगची सबको सूजन का बनाया हुआ स्केच दिखाता है। कहता है कि हमारे शूट के लिए इससे ज्यादा सूटेबल लड़की और कोई नहीं हो सकती। गुयो पूछता है कि इसके चेहरे पर ये स्कार कैसा है तो तांगची कहता है कि ये उसकी खूबसूरत सोल की निशानी है। दूसरी तरफ सूजन लेनियन को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं सूजन ही हूँ। लेनियन कहती है कि तुम ये कह रही हो कि इस ब्रेसलेट के जरिए तुम अपना चेहरा चेंज कर सकती हो। सूजन कहती है कि मुझे तो यही लगता है क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सूजन इस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश भी कर रही होती लेकिन ये ब्रेसलेट नहीं उतर रहा होता। सूजन उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आ जाती है। ये साथ वाली शॉप से पूछती है कि क्या आपने उस बूढ़ी औरत को देखा जो यहाँ पर फूल बेचती है। तो ये कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी ऐसी किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। यहाँ पर बगैर किसी शॉप के कुछ भी बेचना अलाउ नहीं है। लेनियन उसको यकीन दिलाने के लिए इसे घर पर लेकर आते और उसको कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट तो चेंज नहीं हुए होंगे ना। सूजन अपने फिंगरप्रिंट से ही दरवाजा खोल देती है। ये देखकर तो लेनियन शॉक हो जाती है। अब लेनियन को यकीन आ चुका
होता है कि ये सूचंग ही है जिसका चेहरा चेंज हो गया है। अंदर आने के बाद सोफे पर बैठकर सूचंग जब अपने ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश कर रही होती है तो एकदम से सूचंग को उस ब्रेसलेट में मैजिक दिखाई देता है। सूचंग के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं कि इसको ब्यूटी फिल्टर चाहिए या फिर आउटफिट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस लिनियन को दिखाई नहीं दे रहे होते। सूचंग जब इसको क्लोज करती है तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। सूचंग को वापस देखकर लिनियन बहुत खुश हो जाती है। सूचंग अब फिर से ट्राई करती है और ब्यूटी फिल्टर सिलेक्ट करने के साथ ही ये फिर से एक सुंदर लड़की में चेंज हो जाती है। ये देखकर लिनियन बहुत खुश होती है, कहती है कि तुमने तो एक लॉटरी जीत ली है। सूचंग जब फ्लॉ करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करती है तो इसका जो जख्म होता है वो गायब हो जाता है। लिनियन कहती है कि इसका मतलब है कि जख्म असल में वहीं पर है, बस किसी को भी दिखाई नहीं देगा। सूचंग जब आउटफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती है तो इसके सामने बहुत सारे ड्रेसेस आ जाते हैं। ये देखकर तो सूचंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। सूचंग जैसे ही ड्रेस पर क्लिक करती है तो इसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। अब सूचंग बार बार सारे कपड़े एक एक करके ट्राई कर रही होती है। सूचंग लिनियन से कहती है कि आज से पुरानी वाली सूचंग मर गई है, अब से मैं सुंदर वाली सूचंग हूँ। अगली सुबह सूचंग जब बाहर जा रही होती तो ये देखती है कि एक लड़का इसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये सूचंग ली को नीचे गिरा देता है। ये देखकर सूचंग को गुस्सा आ जाता है। ये इसको मारने के लिए इसके पास आती है। सूचंग इसकी खूब धुलाई करती है। सूचंग ली को उठाते उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। सूचंग ली इसको थैंक्स बोलती कहती है कि तुम सुंदर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लड़की हो। सूचंग इससे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। सूचंग ली कहती है कि हाँ। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश होती है, कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरी बहन मेरी तारीफ करेगी। सूचंग ली इससे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर रहती हो। तो सूचंग कहती है कि नहीं, मेरी दोस्त यहाँ पर रहती है। ये कहकर यहाँ से जाने लगती है तो सूचंग ली इसको रोकती है। सूचंग ली इसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हुई तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कार्ड लेने के बाद ये फौरन यहाँ से भाग जाती है। सूचंग जब घर आती तो सूचंग ली बहुत गौर से इसका बैग देख रही होती है। सूचंग ली कहती है कि शायद इसी वजह से मुझे उस सुंदर लड़की का बैग जाना पहचाना लग रहा था। सूचंग ली इससे कहती है कि तुम्हारे पास मेरा जिम बैग क्या कर रहा है। तो सूचंग कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि वॉश करने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सूचंग ली को पेपर स्प्रे देती है। तो सूचंग ली कहती है कि तुम मुझे अचानक से क्यों दे रही हो। सूचंग कहती है कि मॉम अक्सर मुझे कहती रहती है कि तुम्हारी जॉब काफी डेंजरस है, तुम्हारी जॉब की वजह से तुम्हें हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। सूचंग ने सूचंग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिलवाई है। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश हो जाती है। असल में ये गोयो की कंपनी होती है। सूचंग ली को जब गोयो की कंपनी से कॉल आती है तो ये फोन सूचंग को दे देती है। ये सब लोग तांगची की बताई हुई लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए ये सूचंग से कहते हैं कि क्या तुम कल कंपनी आ सकती हो। अब ये तांगची को बताता है कि मिस सूचंग कल कंपनी आने के लिए तैयार हो गई हैं। तांगची कहता है कि तुम मुझे उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो। तांगची ने सूचंग के पास सिर्फ वो जिम बैग देखा होता है, इसीलिए ये कहने लगता है कि जिम से हमें सिर्फ उसका नाम ही पता चला है। रात में सूचंग जब ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रही होती है तो इससे तांगची का नंबर मिलता है। ये देखकर सूचंग को स्कूल टाइम याद आने लगता है। ये लिनियन को बहुत खुश होते हुए बता रही होती है कि मुझे तांगची का नंबर मिल गया है। सूचंग को याद आता है कि जब इसने तांगची से पूछा था कि तांगची ने इसकी फोटो क्यों ली है तो उसने कहा था कि तुम बहुत बुरी लग रही हो, और जब इसकी शक्ल चेंज हो गई थी तो तांगची ने सिर्फ इसे अपना नंबर इसलिए दिया था क्योंकि ये सुंदर लग रही थी। ये सोचकर सूचंग गुस्से में तांगची का नंबर फाड़ देती है। सूचंग खुद से कहती कि आज से मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करूंगी। दूसरी तरफ तांगची सूचंग के बनाए हुए स्केच को ही देखे जा रहा होता है। अगली सुबह सूचंग ऑफिस जाने से पहले फ्लॉलेस फिल्टर का इस्तेमाल करती है और खुद से कहती है कि ये चीटिंग नहीं है। अब सूचंग जब कंपनी पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट सूचंग को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है और असिस्टेंट शिंग से कहती है कि मिस्सू यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। सेक्रेटरी आकर तांगची को बताता है कि मिस्सू यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और वो भी अपना मेकअप करवा रही हैं। गोयो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़की किसी स्टार से बेहतर होगी। तांगची कहता है कि तुम्हें मेरी जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए। अब सूचंग जब यहाँ पर आती है तो इसको देखकर तांगची हैरान हो जाता है और गोयो कहने लगता है कि क्या ये वो मॉडल है जिसको तुमने पसंद किया है। सूचंग भी तांगची को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तांगची से कहता है कि तुम मिस्सू बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। सूचंग कहती है कि मैं ही मिस्सू हूँ, तुम लोगों ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज अ इंटर्न हायर किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, तुम्हारी एम्प्लॉयज मुझे मेकअप रूम में ले गयी। गोयो कहता है कि क्या तुम सूचंग ली की बहन हो। सूचंग कहती है कि हाँ। गोयो सेक्रेटरी से कहता है कि तुमसे गलती हो गई है, इसके लिए सेक्रेटरी माफी मांगता है। तांगची वांगी से कहता है कि क्या तुमने जब इसको देखा था तो तुम्हें नहीं लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वांगी कहती है कि मुझे लगा कि शायद आपने इसी को अपने मॉडल के तौर पर सिलेक्ट किया है। तांगची कहते हैं कि मैं भला इसको क्यों पसंद करूंगा। ये सुनकर सूचंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तांगची कहता है कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सूचंग को बहुत दुख होता है, यहाँ से चली जाती है। तांगची को याद आने लगता है कि स्कूल टाइम में एक दफा सूचंग तैयार होकर इसके पास आती है। ये अपने हाथ से अखरोट तोड़कर तांगची को दे
रही होती है। तांगची इसे देखकर थोड़ा डर रहा होता है। तांगची गोयू से कहता है कि तुमने कभी भी इसे अखरोट तोड़ते हुए तुम्हें घूरते हुए नहीं देखा होगा। गोयू कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सोचो गुस्से में अपना मेकअप उतार रही होती तो उसको याद आता है कि इसकी फ्रेंड ने ही स्कूल टाइम पर इसे तांगची के पास भेजा था और इससे कहा था कि तुम्हें मुस्कुराते हुए तांगची को देखना है। लेकिन जब ये तांगची के पास जाती है तो तांगची ये सब देखकर यहाँ से चला जाता है। सूजन गुस्से में अपना चेहरा धोए जा रही होती है। सूजन गुस्से में अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस करती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।